अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट उर्दू क्लास 6 चैप्टर 12 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 12 में है गर्मी के दुश्मन फल। इस सबक को हम पढ़ने से पहले कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे सबक पढ़ने में और समझने में आपको आसानी होगी। अल्फाज माना: सेहत, तंदुरुस्ती, जरासीम, बीमारी पैदा करने वाले कीड़े, सरगर्म, मेहनती, पुरजोश, शदीद, ज़्यादा, मुश्किल। तैस, गर्मी, हरारत, किल्लत, कमी, मुआवन, मददगार। गर्मियों का मौसम, सेहत का दुश्मन कम, दोस्त कम, दुश्मन ज़्यादा होता है। गर्मियों का मौसम, सेहत का दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होता है। इस मौसम में बीमारियों के जरासीम यानी जर्म्स कुछ ज़्यादा ही सरगर्म हो जाते हैं। जरासीम बीमारी पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े जो हैं कुछ ज़्यादा ही सरगर्म हो जाते हैं। साथ ही तैस बढ़ने से लू, डायरिया और डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की किल्लत यानी कमी वगैरह की शिकायतें होने लगती हैं। मगर अल्लाह ताला ने इस मौसम में कुछ ऐसे फल हमें अता किए हैं जिनका इस्तेमाल करने से हम शदीद गर्मी में भी सेहतमंद रह सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो शदीद गर्मी में भी हम सेहतमंद रहते हैं और लू, डायरिया जैसी बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो नींबू, सबसे पहले हम देखेंगे नींबू। इस फल में कुदरत ने विटामिन सी भरपूर मकदार में रखा है। भरपूर मात्रा में अल्लाह ताला ने इसमें विटामिन सी रखा है, जो जिस्म की कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है, यानी इम्यून पावर को वो बढ़ाती है। इस फल का रस गर्मी की वजह से होने वाली छूत की बीमारियों से बचाव करता है। इस फल का रस गर्मी में जो छूत की बीमारी होती है उससे ये हमें बचाता है। इसके अलावा वह जिस्म के अंदर जहरीले मादों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मुआवन होता है, यानी मददगार होता है। अब यहाँ है खरबूजा, जिसे हम मस्कमेलन कहते हैं इंग्लिश में। चीनी लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि खरबूजा खाने से बुखार उतर जाता है। खरबूजे के बीजों को निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, खासकर आंतरी इंटेस्टाइन के लिए मुफीद माना गया है। ये फल खांसी और कब्ज को दूर करने में भी मददगार है, मुआविन है। हमारे जिस्म से बढ़े हुए यूरिक एसिड को भी बाहर निकालने में ये मदद करता है। हमारे जिस्म में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाती है तो उसे भी ये निकालने में मदद करता है। यूरिक एसिड बढ़ने से गठिया की बीमारी का खतरा बना रहता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाती है तो उससे हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? गठिया की बीमारी। कभी कभी गर्मियों में दांतों में दर्द की शिकायत होती है, जो इस फल को खाने से दूर हो जाती है। अगर दांतों में दर्द की भी शिकायत होती है तो इस फल के खाने से ये दूर हो जाती है। खरबूजे के ऊपर चीनी डालकर न खाएं। खरबूजे के ऊपर कभी भी चीनी डालकर न खाएं। इस फल की कुदरती मिठास ही इसका लुत्फ़ उठाने में मदद करती है, हमें अच्छा लगता है इसका, तो इसलिए इसके ऊपर चीनी डालकर कभी ना खाएं। इसके कुदरती मिठास को ही का लुत्फ़ उठाएं। अब कच्चा आम, ये सब गर्मियों का फल है। कच्चा आम भी हमें गर्मियों के महीने में मिलता है। कच्चे आम से बनी पुदीने और धनिए की चटनी, नेज़, मुरब्बा जिस्म में गर्मी की ज़्यादती को कम कर देता है। लू से बचने में कच्चा आम बेहतरीन फल है। कच्चे आम में विटामिन सी भरपूर मकदार में होता है, जो हमारे जिस्म में अमराज से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। इस फल में खुदा ने एक सलाहियत ये भी रखी है कि इसको खाने से गर्मियों में होने वाला ज़ुकाम नहीं होता। जो गर्मी में ज़ुकाम होता है वो नहीं होता। कच्चा आम खाने से जिस्म में खून की कमी दूर हो जाती है, खून की कमी को दूर कर देती है। ये खून के सुर्ख ज़र्रात यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में एक कारगर जरिया है। इसलिए इसे फलों का बादशाह कहा जाता है। इसलिए हम आम को फलों का बादशाह कहते हैं।
گرمی میں بہت ساری ایسی بیماری ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم کے مطابق، موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل سبزی یہ سب عطا کیے ہیں، تو ہم اسے اسی سیزن میں اسی موسم میں کھاتے ہیں، تو ہمیں بیماریوں سے، بہت اچھی بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں، اور ہمارے جسم میں پانی کی کمی، گرمی میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی ہے۔ اس سبق کو اچھے سے پڑھ لینا، اس کے الفاظ معنی کو بھی اچھے سے یاد کر لینا۔ خدا حافظ۔